तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। जी तो दोस्तों, सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा बखर तशरीफ लाई। अब बखर के सियासतदान अपने अपने गले में ढोल डालकर खूब शोर मचा रहे हैं कि हमारी दावत पर आए, हमारी दावत पर आई, हमारी दावत पर आई। लेकिन हम ये देखते हैं कि बखर की आवाम के लिए कुछ रिलीफ मिला, कुछ बखर की आवाम को कुछ फायदा हुआ? तो जवाब जीरो आता है। शोर मचाते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आवाम के लिए आप काम करेंगे वो वाज़ेह सबूत होगा आपकी जीत का, और आपके सीएम से काम जो आप ले रहे हैं उसका भी आपको वाज़ेह सबूत मिलेगा। लेकिन बखर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में आम गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को क्या फायदा मिलेगा? मेडिकल कॉलेज बखर को मिल भी जाए तो क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी गरीब आदमी का बच्चा इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो फिर हमें कॉलेज और बाकी जो दानिश स्कूल है तो उस पर भी आप देख लें। पाकिस्तान पंजाब में जितने दानिश स्कूल हैं उनकी पाबंदियां, उनके वहां पढ़ाई का जो निजाम है, वहां पढ़ाने के लिए जो तरीकाकार हुकूमत ने बनाया है, उनको कौन फॉलो करता है? आपका बच्चा जैसे एक कैद कर लिया जाता है, ऐसी वो पढ़ाई है। देखा है, विजिट किया है, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे लेकिन उनकी पाबंदी, उनका जो कानून है, जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि बच्चों को कैद करवाना, बच्चों से मुलाकात, वालिदैन की मुलाकात नहीं है, भाइयों की मुलाकात नहीं है, कोई जाके मिल नहीं सकता, तो कौन भाई पढ़ाएगा वहां? लिहाजा इसका भी हमें आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। मरियम नवाज साहबा, अगर आप ऐलान करती, हमारे बखर के सियासतदान भी अगर कोशिश करते कि आम लोगों के लिए कुछ रिलीफ लेते। बखर के आवाम अब तक सरापा एहतजाज है कि उनके घर न गिराए जाएं, उनके घरों की जहां जहां वो बैठे हैं उनकी मलकियत उनको दी जाए। तो इस पर कोई अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, ना ही हमारे बखर के सियासतदान ये ऐलान करवा सके कि आपके घर नहीं गिराए जाएंगे। हम अपील करते हैं हुकूमत से कि बखर का ज्यादातर तबका किसानों पर मुहित है। किसान इस वक्त पूरे मुल्क के पिस रहे हैं। अभी ताजा आलू की फसल आई है, जब तक वो फसल जिमीदार के पास है तो वो कौड़ियों के भाव बिक रही है। गंदम जिमीदार के पास थी तो 2000 से ऊपर उसका रेट नहीं गया। जैसे ही जिमीदार के हाथ से निकलकर मिडल मैन के पास आई है, वही गंदम 5000 की हो गई। यही आलू आगे रमजान शरीफ आ रहा है तो फिर आप देखिएगा क्या रेट होता है, क्योंकि ये आलू उस वक्त मिडल मैन के पास होगा। तो इसके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि जिमीदार को फायदा मिले, किसान को फायदा मिले। किसान इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पिसी हुई कौम है। किसान का कोई वारिस नहीं है। किसान इस वक्त महंगी खाद, महंगा डीजल और उसके महंगे बीज, और उसके बाद जब उसको फसल बेचने का टाइम आता है तो दरमियान में मिडल मैन आ जाते हैं जो उसका खून पसीने की कमाई चूसते हैं उसके जिस्म से। जब तक हुकूमत इन पर कंट्रोल नहीं करेगी, पंजाब का, पाकिस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा। हर 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 कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी कीमत तय करती है, लेकिन किस्मत के पाकिस्तान का किसान अपनी फसल उगाता है, अपने खून पसीने की कमाई जब वो बेचने जाता है तो दो दो टके के जो ठेकेदार खड़े होते हैं वो रेट तय करते हैं कि जी आपका ये रेट है, ये रेट है। खुदा के लिए हुकूमत, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप जिम्मेदारों के बारे में सोचें। जिम्मेदारों के लिए कुछ रिलीफ निकालें अपनी हुकूमत से, कुछ प्रोजेक्ट्स निकालें अपनी हुकूमत से। जिम्मेदार इस वक्त पिसा हुआ है, उसके अखराजात अगली फसल के पूरे नहीं होते क्योंकि रेट नहीं मिलता उसको, और जब उसको वो अपने हाथ से निकाल देता है तो फिर आम लोगों के लिए वही चीज महंगे दामों खरीदनी पड़ती है मार्केट से। इसकी मिसाल सामने है। गंदम 2200 से ऊपर नहीं गई, अब 5000 से ऊपर जा रही है।